ओके। हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। कितने लोग हैं आपके इस बैच में? तो कितने लोग ज्वाइन करते हैं क्लासेस अभी? I'm not sure, but for now it's just the three of us. ओके, ठीक। तो जैसा रोहित सर ने बोला कि लास्ट क्लास में आप लोगों का ऑफ पेज एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुका है और कुछ एक्टिविटीज सर ने बता दी है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है, कौन कौन से एक्टिविटीज देख ली है। ठीक है। उसके पहले मुझे बताइए कि ऑफ पेज एक्टिविटीज स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा ऑफ पेज एक्टिविटी एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले या हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से बेनिफिट्स हमें होते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को? I think having an off-page SEO helps you to build your brand, ओके। and basically off-page SEO is techniques like guest posting, blogger outreach, Quora, question and answering, press release just help you to build brand and one of the stunts for public relations, I guess. So it helps you to build backlinks so that there's more traffic coming onto your website, which also helps with your on-page SEO, I guess. एनीवन एल्स? और किसी को कुछ बोलना है? Off page activity is a part of SEO which increase your ranking in the search engine. But before starting off page activities, you need to analyze ऑफ पेज के लिए तीन बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है इन केस कोई भी एक्टिविटी में आपको लगता है कि वो तीन में से कोई भी एक बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एसईओ वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज एसईओ वैल्यू? अथर्वा जी, कार्तिक जी, बताइए व्हाट इज एसईओ वैल्यू। जब भी आप किसी वेबसाइट पे या किसी भी लिंक पे अपने वेबसाइट की लिंक सबमिट करते हो टू जनरेट बैकलिंक्स, तो आपको वहां से एसईओ वैल्यू मिलनी चाहिए, ये बोला जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसईओ वैल्यू? Using important keywords while searching or using the search engine. Is it that? So that it helps you with your SEO ranking. नो। Okay. एसईओ वैल्यू मीन्स टू गिव अ क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप तीन लोग हो, अथर्वा जी, सेकेंड वन इज हितैषी जी, एंड थर्ड वन इज कार्तिक जी। कार्तिक जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है and आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो, बिकॉज या तो आप जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होगे या फिर आप खुद के बिजनेस के लिए या फ्रीलांसिंग पर्पज से। आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई कंपनी आती है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी, जहाँ पे आप तीनों के तीनों क्या करते हो, अप्लाई करते हो फॉर जॉब। एंड जहाँ पे जो भी एचआर है, फॉर एग्जाम्पल जो एचआर है उसको अथर्वा जी के लिए रोहित सर ने, बिकॉज रोहित सर इज अ ओनर और डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच हैव 11 और 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अब रोहित सर के बारे में एचआर को पता है कि कौन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और रोहित सर ने बोला अथर्वा के लिए कि क्लास में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, रेगुलर बेसिस पे जो भी टास्क मिलता है वो कंप्लीट करती है, क्वेश्चंस करती है, हार्ड वर्किंग है, आप एक बार देख लेना। ठीक है। दैट मीन्स रोहित सर ने क्या किया कि अथर्वा के लिए रेफरेंस दिया एचआर को कि अच्छे स्टूडेंट है, आप देख लेना। सेकंड, हितैषी जी के लिए एचआर को रोहित सर ने क्या बोला? ज्यादा कुछ नहीं बोला,
एक लाइन में रिप्लाई किया, इनको रख लेना। और कार्तिक जी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। तो अभी इन तीनों में से जॉब लगने का चांसेस किसका ज्यादा है? अथर्व probably. ओके। और बाकी लोगों को क्या लगता है? हितैषी, आई थिंक। हितैषी जी के लिए यस, मोर चांसेस इज हितैषी जी। व्हाई? बिकॉज सर ने जो वर्ड्स यूज किए, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें दिखा? हितैषी जी के लिए कुछ भी नहीं बोला ज्यादा, कैसी ये क्या है, एक वर्ड यूज किया, रख लेना। दैट मीन्स वो उनके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि पर्सन अच्छा है, आपके काम का है, रख लेना, सीधा एक वर्ड यूज किया। फर्स्ट वाले के लिए ये नहीं बोला कि रख लेना, उन्होंने बोला अच्छे है, हार्ड वर्किंग है, सब चीज है, देख लेना, मतलब अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर लेना, बट कंपेयर टू अदर वो ज्यादा अच्छी है। लेकिन हितैषी जी के लिए जो वर्ड यूज किए गए उसका मतलब है कि रख लेना आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। तो कम वर्ड्स में उन्होंने हितैषी जी के लिए रेफरेंस दिया, जिससे उनको बेनिफिट मिला और जॉब लगने का चांसेस बढ़ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये दो लोगों को रेफरेंस दिया गया, बट एक के रेफरेंस की वैल्यू ज्यादा थी कंपेयर टू सेकेंड। तो ये जो रेफरेंस आपको मिल रहा है दैट इज बैकलिंक। आप अलग अलग वेबसाइट में जाके अपनी लिंक सबमिट कर रहे हो, लिंक सबमिट करने से कुछ नहीं होता। यदि कोई पर्सन है जहां पे आपने लिंक सबमिट किया, कोई वेबसाइट है जहां पे आप लिंक सबमिट कर रहे हो, जब तक उस वेबसाइट का रेफरेंस या वैल्यू आपको पास नहीं होगा, तब तक उस लिंक का कोई वैल्यू नहीं है। हम ऑफ पेज एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं? ताकि गूगल या सर्च इंजन अलग अलग वेबसाइट को जाके विजिट करे और वहां पे देखे कि हमारी वेबसाइट की लिंक प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो वेबसाइट आपको रिफर कर रही है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डोमेन से आपको बैकलिंक जनरेट होगा, उतना ज्यादा वैल्यू और ट्रस्ट सर्च इंजन को गेन होता है कि ये वेबसाइट शायद उस फील्ड में अच्छी है जो कीवर्ड आपने टारगेट किया होगा। तो धीरे धीरे ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होता है और उसके बाद आपकी रैंकिंग सर्च इंजन में टॉप पे आती है। बट यदि आपने लिंक सबमिट किया और सामने वाला आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, तो फिर लिंक सबमिट करने का सेंस क्या हुआ? जैसे कि कार्तिक यहाँ पे अथर्वा जी के लिए रेफरेंस दिया गया, बट उससे फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वैसे लिंक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू क्या होता है? इसको एक वर्ड आप लोगों ने मे भी पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं डीए एंड पीए। डीए मीन्स Domain डोमेन अथॉरिटी। authority, page authority. Yeah. यस। तो यही वैल्यू है जो आपको पास होती है, पेज अथॉरिटी। ठीक है। और यदि कोई भी वेबसाइट आपको वैल्यू दे रही है, दैट मीन्स वो आपको डू फॉलो लिंक दे रही है, दैट मीन्स वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। और यदि वो आपको वैल्यू नहीं दे रही है, दैट मीन्स वो आपको नो फॉलो लिंक ट्रांसफर कर रही है। मतलब लिंक तो दे रही है, रेफरेंस तो दे रही है, बट गूगल या सर्च इंजन को बोला जा रहा है कि ये पर्सन या ये वेबसाइट कैसी है मुझे नहीं पता, बस मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। आप मेरे रेफरेंस की वजह से जज मत करना, आप अपने लेवल पे एनालाइज करो उसके कंटेंट को, उसके वेबसाइट को, सारी चीजें, और उसके बाद डिसाइड करो, मेरे बोलने पे मत जाना। बट दे डू फॉलो लिंक मिल रहा है, दैट मीन्स सामने वाली वेबसाइट रिफर कर रही है कि ये वेबसाइट अच्छी है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इसको बेनिफिट दे सकते हो। ठीक है। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी आप ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हो, लगभग 80-85% ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको डू फॉलो लिंक नहीं देती है। क्यों? उसका भी एक रीजन है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोहित सर ने हितैषी जी के लिए जो वर्ड्स यूज किए और जो भी कॉन्फिडेंस दिखाया, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि चलो इनका जॉब लग गया, कंफर्म हो गया, एचआर ने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं किया और रख लिया। क्यों? क्योंकि रोहित सर ने बोला था, उनकी वैल्यू अच्छी है, ज्यादा है। अब जॉब में जाने के बाद 10 दिन के बाद हितैषी जी क्या करते हैं? उनका जो रेगुलर टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे सुबह ऑफिस पहुंचने का टाइम है, वो 11 बजे आ रहे हैं। एक दिन आए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन भी 11 बजे आ रहे हैं। ठीक है। जो टास्क दिया जा रहा है वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो पेंडिंग होते जा रहा है। प्लस 2-3 दिन के बाद बिना बताए क्या कर रहे हैं, वो लीव ले ले रहे हैं। अब इससे क्या होगा? The trust factor is reduced. किनका? Uh, जिसने भी मेरा रेफरेंस दिया है उनका ट्रस्ट फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, सो आई थिंक द अथॉरिटी विल टेक अ हिट, राइट? यस। Because I am आपको जो not living up to पनिशमेंट the मिलेगी, expectations of what the person has given, so उनका authority will तो take a यहाँ hit. पे
जी, इसमें हुआ क्या, आपको हो सकता है कि जॉब से निकाला जाए या जो भी आपके साथ एक्टिविटीज की जाए, बट जिसने रेफरेंस दिया, भले हो सकता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होने की वजह से एचआर डायरेक्ट उनको कोई भी वर्ड्स ना बोले या कुछ भी ना बोले, बट उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिसका रिकमेंडेशन दिया उसका परफॉर्मेंस आफ्टर ज्वाइनिंग 10 दिन के बाद अच्छा नहीं था। तो हो सकता है कि उनके माइंड में है कि उनको अपने इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट रिकॉर्ड बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने रेफरेंस दिया, बट स्टूडेंट वैसे नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी उनके यहाँ वैकेंसी रहेगी और रोहित सर किसी का भी रेफरेंस देंगे, तो वो उनके सामने तो मना नहीं करेंगे, बट आपसे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे दूसरे स्टूडेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स रेफरेंस मिल जरूर रहा है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है? Right. क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि फ्यूचर में वो बंदा कोई गलत काम करता है तो उससे आपका ट्रस्ट वैल्यू डाउन हो रहा है, आपकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि यदि कोई वेबसाइट आपको वैल्यू देती है और फ्यूचर में आपको स्पैम एक्टिविटी करते हो या गलत तरीके से बैकलिंक जनरेट करते हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो गूगल के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, तब क्या होता है कि आपकी वजह से यदि आपका स्पैम स्कोर इंक्रीज होता है, तो जिसने आपको रेफरेंस दिया है उसकी भी रैंकिंग में इफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू डाउन होती है, उसका भी ट्रस्ट डाउन होता है। तो मैक्सिमम वेबसाइट क्या करती है, वो रेफरेंस जरूर देगी, बैकलिंक जरूर देगी, बट डू फॉलो लिंक नहीं देती। ठीक है? Right. इसीलिए हमको क्या करना है, पहला चीज तो ये चेक करना है कि हम जहां भी लिंक सबमिट कर रहे हैं वो आपको डू फॉलो लिंक दे रहे हैं या नो फॉलो लिंक दे रहे हैं। बट सबमिट करने के बाद आफ्टर सबमिशन आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो आपको कौन सी लिंक दे रहे हैं। ठीक है? बट इन केस जैसा बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वेबसाइट डू फॉलो नहीं देती है क्योंकि वो भी सेफ रहना चाहती है, तो क्या हमें लिंक सबमिट करना चाहिए? तो हमें फर्स्ट बेनिफिट को छोड़ के सेकंड बेनिफिट देखना चाहिए कि क्या सामने वाला हमको डू फॉलो नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उसके बदले दूसरी एक्टिविटी या दूसरा बेनिफिट हमको हो रहा है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक। अब भले सामने वाली वेबसाइट से आपको बैकलिंक नहीं मिल, मतलब डू फॉलो लिंक नहीं मिल रहा है, वो नो फॉलो दे रहा है, कोई बात नहीं, बट आपकी वेबसाइट की लिंक यदि किसी वेबसाइट में प्रेजेंट है जहां पे भी आपने लिंक सबमिट किया है, उस वेबसाइट में जो भी ट्रैफिक आ रही है, क्या वो ट्रैफिक आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंस जो है लिंक के थ्रू उसमें क्लिक करके आपकी वेबसाइट को भी विजिट करेगी? यदि आपको लगता है कि यदि मैंने जहां पे लिंक सबमिट किया है वहां से मेरे को एटलीस्ट ट्रैफिक तो आ सकती है, भले वैल्यू ना मिले, तो भी हम वो एक्टिविटी करेंगे। बिकॉज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी वेबसाइट को हम रैंक पे क्यों लाना चाहते हैं? ताकि कोई भी यूजर गूगल में सर्च करे और उस सर्च के लिए हमारी वेबसाइट यदि टॉप पे आती है, तो यूजर उसमें क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा लीड या कन्वर्जन होने का चांस है। ठीक है? अब यदि हमारे पास ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको जो चीज रैंक पे आने के बाद मिलने वाली थी, यदि वो डायरेक्ट आपको ट्रैफिक मिलने का चांस है तो फिर वो एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है? और इन केस आपको लगता है कि ट्रैफिक भी शायद नहीं आएगी, तो तीसरा बेनिफिट आपको चेक करना है, क्या आपकी ब्रांडिंग वहां से होगी? ब्रांडिंग मतलब, क्योंकि कभी कभी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे लिंक सबमिट करने का ऑप्शन नहीं होता है, खाली नाम चला जाता है, या लिंक भी रहता है तो हो सकता है कि लोग क्लिक ना करें या जो भी है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि यदि आपके बिजनेस का नाम किसी और वेबसाइट पे प्रेजेंट है, उसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, साइटेशंस। ठीक है? तो यदि आपके बिजनेस का नाम किसी और वेबसाइट में प्रेजेंट है, तो जितने भी यूजर उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, भले वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे ना आए, बट आपका प्रेजेंस वहां पे होने की वजह से क्या होगा, आपका नाम वो रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये चीज इस चीज के लिए अच्छी है। ठीक है? उसको नीड होगी तो शायद वो जाए, नहीं होगी तो ना जाए, बट लोग नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आपके ब्रांड का नाम वहां पे हाइप होगा, मतलब आपको एक ब्रांडिंग मिलेगी जो आज नहीं तो कल फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है? तो ये तीन बेनिफिट पे हमको फोकस करना है। यदि आपको लगता है कि आपकी ब्रांडिंग भी नहीं होगी, लोग आपको इग्नोर कर देंगे वहां पे लिंक सबमिट करने से, क्योंकि आपका प्रेजेंस वहां पे जो दिख रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आप एक्टिविटी नहीं करोगे। तो जितनी भी एक्टिविटी आपने पढ़ी है, कोई भी एक्टिविटी करने के पहले आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे आपको एसईओ वैल्यू या ट्रैफिक या ब्रांडिंग मिल रही है। ठीक है? और एक चीज आपको बताई गई होगी कि कोई भी एक्टिविटी आप करो, कोई भी वेबसाइट पे आप लिंक सबमिट करो, आपको क्या चेक करना है, उसका डीए एंड पीए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 35 प्लस होना चाहिए। क्यों 35 प्लस होना चाहिए?
क्योंकि जितना ज्यादा डीएपीए वाली वेबसाइट से आपको बैकलिंक आएगी उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आप 10-15 डीएपीए वाली वेबसाइट से लिंक लोगे तो बेनिफिट मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हाई डीएपीए वाली वेबसाइट से लिंक सबमिट करना, मतलब लिंक लेना है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब इसके बाद आप लोगों ने एक एक करके सारी एक्टिविटीज देखी है, ठीक है। एक बार कौन कौन सी एक्टिविटी हो चुकी है वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि उसके बाद हम जो बची हुई एक्टिविटी को देखते हैं। जैसे कि सर ने बोला मुझे बिजनेस लिस्टिंग आप लोगों का हो चुका है, डायरेक्टरी सबमिशन हो चुका है, सबमिशन। देन क्या हुआ है, प्रेस रिलीज हो चुका है, प्रेस रिलीज एक्टिविटीज। उसके अलावा क्या हुआ है, Guest posting, blogger outreach, गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग हो चुका है, ब्लॉगर आउटरीच हो चुका है, Quora question and answers, पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन हो चुका है, ठीक है। क्यूएनए हो चुका है, क्वेश्चन एंड आंसर। ओके। सर ये बिजनेस लिस्टिंग, डायरेक्टली सबमिशन एंड पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन ये कब हुआ? वो तो आप लोग बताओगे। लाइक मेरे में जस्ट कल सर ने जो पढ़ाया है आई थिंक सो वो है गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगर आउटरीच, कोरा क्वेश्चन एंड आंसर, प्रेस रिलीज press release. एंड पब्लिक रिलेशंस। दीज आर द 5 टॉपिक्स सर taught us ओके, yesterday. तो ये बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी सबमिशन नहीं हुआ है, या ये पीपीटी सबमिशन नहीं हुआ, राइट? नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें देखते हैं। सो नाम से क्लियर है, बिजनेस लिस्टिंग डेट मीन्स हमें हमारे बिजनेस को अलग अलग वेबसाइट पे जाके लिस्ट करना है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है क्या, गूगल माई बिजनेस, आपका जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, हर एक्टिविटीज में एक एक वेबसाइट पे आपको सबमिशन करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए, बाकी में आप लोगों को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपको गूगल मैप बिजनेस में ट्राई करके बताएंगे, बिकॉज इससे दो फायदा है। क्या फायदा है, पहली चीज तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारी वेबसाइट की लिंक गूगल के अलग अलग वेबसाइट में प्रेजेंट हो, ताकि आपको बैकलिंक मिले, तो बैकलिंक भी आपको मिलेगी। दूसरी चीज, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, क्या, एससीआरपी क्या होता है, बताइए, व्हाट इज एससीआरपी? फर्स्ट डे ऑफ क्लास आपने ये चीज पढ़ी होगी, व्हाट इज एसईआरपी? एकदम शांत हो गए। Sir, Not could you sure. repeat the question? SE? RP, आरपी, आई थिंक सर सर्च इंजन कुछ तो है। search. यस, सर्च इंजन रिजल्ट, ठीक है। आफ्टर सर्चिंग ऑन गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन में जब आप कुछ भी टाइप करते हो और उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आता है, इस पेज को बोला जाता है एससीआरपी, राइट। इस सर्च इंजन में अलग अलग टाइप के रिजल्ट आपने देखे होंगे, जैसे कि अभी जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, महाराजा होटल, सुरुचि व थाली, अभिषेक थाली, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं लोकल रिजल्ट, ठीक है। जब आप एसईओ करते हो तो एसईओ करके अब यहाँ पे रैंक पे नहीं आते, ये लोकल रिजल्ट है। इस लोकल रिजल्ट पे आपको यदि अपने बिजनेस को टॉप पे लाना है तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। आप जो ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटीज पढ़ रहे हो उससे यहाँ पे रैंक पे नहीं आते। आप कहाँ पे रैंक पे आते हो, उसके बाद ये जो रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हो ऑन पेज ऑफ पेज, तो इस रिजल्ट पे टॉप पे आने के लिए आप काम करते हैं। और एक टाइप का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, अभी ये ऐड नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। स्पॉन्सर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में यदि अपने बिजनेस को रैंक पे लाना है या इंस्टेंट लाना है तो उसके लिए गूगल एड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इस लोकल लेवल पे यदि आपको अपने बिजनेस को रैंक पे लाना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड हो। तो यदि हम गूगल माई बिजनेस में लिस्ट करेंगे तो हमको पहली चीज तो यहाँ पे भी टॉप पे आने का चांस है। दूसरा चीज
कि हमको बैकलिंक मिलेगी जो ऑफ पेज में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल मैप बिजनेस में कैसे लिस्ट करते हैं वो देखेंगे ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। अब जब आप गूगल में बिजनेस में या कोई भी बिजनेस लिस्टिंग करते हो, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसे हम बोलते हैं क्या, NAP, नैप, मतलब आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का एड्रेस एंड बिजनेस का फोन नंबर। आपको क्या करना है, सारे बिजनेस लिस्टिंग साइट्स में आपको सेम नाम, सेम एड्रेस, सेम फोन नंबर रखना है, अलग अलग नहीं। अब सवाल आता है कि अलग अलग कोई भी यूजर क्यों रखेगा जब एक ही बिजनेस है? तो ये जानबूझ के नहीं होता, बट अनजाने में ये गलती सबसे होती है। क्या, हमारे बिजनेस का नाम तो आप कभी गलत नहीं लिखोगे, लेकिन जो एड्रेस और फोन नंबर होता है उसमें गलती होती है। गलती कैसे होती है, आपका जो भी एड्रेस है XYZ कोई एरिया में है, शॉप नंबर ये है, आपका सिटी ये है, तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऑफिस नंबर या शॉप नंबर पहले डालते हैं, फिर एरिया डालते हैं, फिर सिटी डालते हैं और स्टेट डालते हैं। कभी कभी आप ऑफिस नंबर के बदले एरिया पहले लिख देते हो, फिर शॉप नंबर लिखते हो, मतलब जैसे जो याद आता है आप लिख देते हैं। अब इससे होता क्या है, गूगल देखते हैं कि आपने गूगल माई बिजनेस में एड्रेस का जो फॉर्मेशन किया है वो गलत की, मतलब अलग लिखा हुआ है। सेम चीज जस्ट डायल में कुछ और लिखा है, इंडिया मार्ट में कुछ और लिखा है, या और भी कोई बिजनेस लिस्टिंग साइट है वहां कुछ और है, और आपकी यदि वेबसाइट है तो वेबसाइट में कुछ और लिखा है। तो गूगल को लगता है एक ही बिजनेस है तो दो लाइन का एड्रेस सब जगह सेम सेम क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है। और वो कोई मैनुअल यूजर नहीं है जो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये दोनों एक ही चीज है। कोई भी यदि उसको सेंटेंस ऊपर नीचे मिलता है तो उसको लगता है कि स्पैम एक्टिविटी तो नहीं हो रही, अलग तो नहीं है। दूसरी चीज, फोन नंबर। आज की डेट में हर बिजनेस का 2 से 3 फोन नंबर होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, 2 नंबर हमने गूगल में बिजनेस में डाल दिया, वही चीज जस्ट डायल में डाला, तो हमने ऐसा 2 नंबर डाला जिसमें से एक तो मैच ही नहीं कर रहा है दोनों में से, क्यों, क्योंकि एक दूसरा है और एक कॉमन है तो वो डल गया। ठीक है, तो वो चीजें कभी कभी गलती से हो जाती है। इसीलिए गूगल को क्या लगता है कि अलग अलग वेबसाइट में आप ही के बिजनेस का नाम और एड्रेस अलग अलग लिखा है, मतलब कोई स्पैम बिजनेस है, और वो उसको रैंक पे नहीं लाता या उसका बेनिफिट नहीं देता लोकल लेवल। ठीक है, इसीलिए हमको कोशिश करना है कि जब भी आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हो, आप चाहे वो एक्सेल मेंटेन कर रहे हो या नोटपैड मेंटेन कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप एक हालांकि जब कंपनी में काम करोगे तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा ऑफ पेज एक्टिविटी का, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी करके सबमिट करना है। तो वहां पे आप बिजनेस का नाम, बिजनेस का फोन नंबर, एड्रेस, कौन से मेल आईडी से आप एक्टिविटी कर रहे हो वो मेल आईडी वहां पे मेंशन करते हो, ताकि खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है, गलती ना हो। ठीक है, तो आपको वो चीज स्पेशली किस में ध्यान रखना है, बिजनेस लिस्टिंग पे। ठीक है, अब यदि आपको एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले गूगल में बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, गूगल माय बिजनेस सर्च करो, जो भी फर्स्ट लिंक आ रही है इसमें क्लिक करो, और जिस भी मेल आईडी से आपको करना है वो मेल आईडी यूज करो। पर्सनल बिजनेस है तो आप अपना पर्सनल आईडी यूज करोगे चलेगा, बट किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो किसी भी क्लाइंट के लिए यदि काम करोगे तो आपको याद रखना है कि आपको अपना पर्सनल जीमेल आईडी यूज नहीं करना है। आप या तो डमी जीमेल आईडी बनाओ उस बिजनेस के लिए और उसके बाद काम। इवन जितनी भी ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे, किसी भी ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए आपको अपना पर्सनल जीमेल आईडी यूज नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, आप हर बिजनेस के लिए अलग अलग डमी जीमेल आईडी बनाओ और उस आईडी से ऑफ पेज एक्टिविटी करो। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आप यदि कंपनी स्विच करना चाहते हो तो आप यदि अपनी आईडी यूज करोगे तो आपको उसका आईडी पासवर्ड सामने वाली कंपनी में छोड़ के आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी उनको कुछ अपडेट करना है या सपोज सामने वाले वेबसाइट का स्पैम बढ़ गया, वहां से वेबसाइट रिमूव करनी है, तो बिना आईडी पासवर्ड जिससे आपने किया है उसके बिना वो पॉसिबल नहीं उसको ठीक करना। तो आपको आईडी पासवर्ड मजबूरन देना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम स्टार्टिंग से ध्यान रखें कि हमको डमी जीमेल आईडी हर बिजनेस के लिए क्रिएट करना है, जस्ट फॉर ऑफ पेज एक्टिविटीज। आप बाकी चीज के लिए यूज करो ना करो, लेकिन ऑफ पेज के लिए आपको वो डमी आईडी यूज करनी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे साइन इन पे आता हूँ, आपको भी अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करना है, जो भी आपका जीमेल आईडी है। हम्म, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो।
ये ऑलरेडी इससे 2-3 अकाउंट बने हुए इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। ये डायरेक्ट लॉगिन करने का ये स्क्रीन आएगी, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अब जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो आप लोगों को वर्डप्रेस का कौन सा डोमेन मिला था बताओ, ताकि उसके हिसाब से हम ट्राई करें। प्रैक्टिस के लिए जो यूआरएल आप लोगों को मिला होगा वर्डप्रेस में बना के, वो कौन सा है? IT Mastery. itmastery.xyz। एक सेकंड में चैट में भेज रही हूँ आपको उसका लिंक। ओके ओके, project.itmastery। ठीक है। किससे रिलेटेड है? इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपने बनाया है। इसका नाम क्या रखा हुआ है? आईटी मास्टरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं क्या? आईटी मास्टरी। उसके बाद बिजनेस क्या है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन? तो यस, ताकि कोई गूगल में सर्च करे तो उसको मिले और वो नेविगेशन ऑन करके आपके एड्रेस तक आ जाए। अब आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे। क्या डाल के रखा हुआ है आप लोगों ने? कॉन्टेक्ट अस पेज। ये सब this is just a dummy address that I took from ChatGPT. So just please हाँ, copy that. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या? स्ट्रेट तिलक रोड। लैंडमार्क क्या है? ऑपोजिट एसपी कॉलेज। ठीक, स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब वो आपको एक मैप ओपन करके देगा जो आपने लोकेशन डाला है उसके बेस पे। अब आपको क्या करना है? इसको एडजस्ट में क्लिक करना है। अब आपको पता है कि आपका एड्रेस कहाँ पे है या क्लाइंट का एड्रेस कहाँ पे है, वो आपने देख लिया। अब ये जो रेड कलर का पॉइंटर है वो फिक्स रहेगा। आप अपने मैप को जूम इन जूम आउट करके लोकेट कर सकते हैं या रिलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने डाला हुआ उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? एसडीएम की जो ऑफिस है तिलक रोड पे, उसका लोकेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमको पता है कि एसडीएम के ऑफिस कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। ये जैसा रास्ता है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसी में ही है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब डन। एक मिनट ना। हेलो, हाँ बोल। ऑफिस में अब એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, બટ ઈ છે હમણાં તું 3/7 या 3.5 આ 7-8 માં કરી શકસ, या 4/8 કરી શકસ। બધાનું અલગ અલગ હોય, કોઈ 3/5 બનાવે, કોઈ 3/6 બનાવે, મતલબ પોતાની હિસાબથી, જો કોઈ એમ ફિક્સ નથી, ઠીક છે। તો મારુતિ મંગલમ નું તો જોઈ લે, હા એમ વધારે છે ઈ તો, બટ તું 3 या 4/8 બનાવી શકસ। હા, 4/8 या 3/8। તને બે ફેમિલી નું નામ લખવું છે ને પરિવારનું, તો કમથી કમ 4/8 કર। हाँ भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। हाँ हाँ, वो बांधने का वो देता है, वो लटक जाता है वो। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। हिंदी में, इंग्लिश में? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? अपना लोकेशन जो भी आपने किया वो एडजस्ट करके। नेक्स्ट, अब ये लोकेशन जो आपने डाला है, इसके हिसाब से क्या होगा, जब भी कोई यूजर गूगल में जाके सर्च करेगा तो आपका बिजनेस वहां पे दिखेगा और वो नेविगेशन ऑन करके या डायरेक्शन में जाके आपके एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो? यस तो यस, नहीं तो नहीं।
जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो आपको डालना है। आपका जो भी फोन नंबर होगा वो फोन नंबर आप डाल दो। आपकी वेबसाइट, अब यहाँ पे हमको हमारे बिजनेस की वेबसाइट डाल, ठीक है। तो आपके अभी तक के आपने जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप एसईओ करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आपको क्या करना है, आपको वहां पे यूआरएल डालना है। लेकिन बिजनेस लिस्टिंग में यदि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो वहां पे आप यदि किसी एक का डाल दोगे तो उसी बिजनेस लिस्टिंग में आप दूसरे प्रोडक्ट का नहीं डाल सकते सेम नाम से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पेज का यूआरएल डालना है, ताकि यूजर वहां जाएगा तो उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपका डोमेन क्या है, ये मैं कॉपी करता हूँ, मेन डोमेन, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट, नेक्स्ट। इसके बाद वो क्या करेगा, वेरीफाई करने बोलेगा, ठीक है। हम किसी के भी बिजनेस को रैंडम नहीं डाल सकते, तो बोलता है सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड, जो भी मेथड्स आपको वेरीफाई करना है। तो तीन ऑप्शन आपके पास है, फोन नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हो, ईमेल से आप वेरीफाई कर सकते हो, ईमेल मतलब जो आपने डोमेन डाला है उस डोमेन का ऑफिशियल मेल आईडी, info@, आपका डोमेन नेम या XYZ जो भी आपका डोमेन नेम है, उससे बना हुआ ऑफिशियल मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, तो वेरीफाई होगा कि हाँ ये आप ही का बिजनेस है, ठीक है। और तीसरा होता है बिजनेस वीडियो, मतलब आप अपने बिजनेस का एक वीडियो बनाओ कि ये बाहर ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, ये आपका कैबिन है, ये रिसेप्शन है, या जो भी इंस्टीट्यूट है, क्लासरूम है, ठीक है। तो बेसिक आपको एक वीडियो बनाना है और वीडियो यहाँ पे डाल के अपलोड करना है, जिससे वो चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये तीन में से कोई भी एक मेथड आपको यूज करके क्या करना है, वेरीफाई करना है। अभी हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है, डमी आपने बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे बोले तो वेरीफाई लेटर, बट आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक आपके ऑफिस का आवर्स क्या है, ठीक है। तो आप मंडे टू फ्राइडे ट्यूसडे जो भी है वो आप डाल सकते हो, टाइमिंग अभी मैंने स्किप कर दिया। फिर मैसेंजर आपको रखना है तो यस आप रख सकते हो। आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, कोशिश करो कि आपके बिजनेस के नाम में जो भी नाम आप दे रहे हो उस नाम में आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, आपके डिस्क्रिप्शन में आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप देते हो, ये सब चीज यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इससे लोकल लेवल पे आपके बिजनेस को रैंक पे आने में हेल्प होता है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑफिस के इंटीरियर का एक्सटीरियर का फोटोज, आपके बिजनेस का लोगो, वो सब यहाँ पे आप अपलोड करो, ठीक है। सारा चीज होने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू। सब चीज हो जाएगा, उसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगी कंटिन्यू का लास्ट में, और ये प्रोफाइल दिखेगा। अभी क्या लिखा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर बिकॉज हमने अभी वेरीफाई नहीं किया है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लगता है, आपका बिजनेस गूगल में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला चीज तो आपने जो एक्टिविटी की उससे बैकलिंक भी मिल जाता है। दूसरा, आपको बैकलिंक के साथ साथ एक ऐसा मौका मिलता है कि लोकल लेवल पे यदि कोई सर्च करेगा और ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आपका नाम उस टॉप 3 लिस्ट में दिख सकता है, ठीक है। और आपको यदि टॉप पे आना है तो थोड़ा थोड़ा चीजें ध्यान रखना है, जैसे कि आपके टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड होना चाहिए, आपको कितना ज्यादा रेटिंग रिव्यू मिल रहा है उस पर फोकस किया जाता है। यदि कोई आपको रिव्यू दे रहा है और आप यदि उसको जानते हो, नोन है, आपको लगता है कि वो आपकी बात मान सकता है, तो कोशिश करो और उसको बोलो कि वो आपके जो भी आपका रिव्यूज दे रहा है उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड करे, मतलब ऐसा सेंटेंस फ्रेम करे जिसमें आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स टाइम, यदि कोई आपको रेटिंग रिव्यू दे रहा है तो कितना फास्ट आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप कितना ज्यादा एक्टिव हो, रेगुलर बेसिस पे फोटोज अपलोड कर रहे हो कि नहीं। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ऑफर्स आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड अपडेट का, तो आप अपडेट डाल रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें एनालाइज करता है गूगल, और ये देखते हैं कि आप गूगल में कितना एक्टिव हो। कोई भी कस्टमर यदि आपको अप्रोच करता है तो आप कितना फास्ट उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो जो एक्टिव रहता है, जिसके रेटिंग रिव्यू अच्छे रहते हैं, उनको वो लोकल लेवल पे टॉप पे लाते हैं। तो छोटा छोटा बेनिफिट यदि आप देखोगे या ध्यान रखोगे तो आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा, और एसईओ में भी आपको रैंक पे आने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इट्स गूगल माय बिजनेस में या बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, तो एक बार आप पूछ सकते हैं, बताइए।
तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। जी, ठीक है। ये था आपका बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। सेम विथ आपका नेक्स्ट होता है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कभी आप लोग ने सुना होगा, व्हाट इज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पहले फोन डायरेक्टरी आती थी, ऑफलाइन मोड पे रहता था, बुक जैसा रहता था जिसमें अलग अलग बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर होता था। ठीक है, हालांकि वो लोग, बहुत कम लोग उसको यूज करते थे। उसको अब मॉडिफाई करके वेब डायरेक्टरी बन गई। ऑफलाइन कुछ जगह अभी भी मिलता होगा, बट अब वेब डायरेक्टरी बन गई है। बट आज की डेट में कोई भी यूजर वेब डायरेक्टरी भी यूज नहीं करता। इवन आपको भी नहीं पता होगा कि कोई वेब डायरेक्टरी नाम की कोई चीज होती है। आपको किसी भी बिजनेस के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यदि नॉलेज चाहिए, वो कौन बेचता है, कहाँ मिलेगा, वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल करते हैं। ठीक है। और आप जब गूगल करते हो तो आपको उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिलती है, और जो भी आपको रिलेवेंट लगता है या जो टॉप में, उसमें हम क्लिक करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि डायरेक्टरी पे आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आती है। लेकिन हमको ट्रैफिक आए ना आए उससे मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है, हमको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक चाहिए। जितने अलग अलग डोमेन्स हमको बैकलिंक मिलेगी, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टरी में जाके अपने वेबसाइट को लिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टरी सबमिशन में जाके अपने वेबसाइट की लिस्ट डालनी है। आपको इसलिए बताया है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं आती है, ब्रांडिंग होने का चांसेस कम है। एसईओ वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा वेबसाइट के ऊपर। कुछ वेबसाइट होती है जो वैल्यू देती है, कुछ वेबसाइट होती है जो वैल्यू नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो 3 टाइप की लिंक अप्रूव करती है अपने सिस्टम पे। पहला होता है प्री लिंक। आप जैसे ही वहां पे जाके लिंक सबमिट करोगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, तुरंत सबमिट हो जाएगा। बट उसको वेरीफाई करने के लिए वो कम से कम 20 to 25 डेज ले सकते। ठीक है, वहां पे 2 to 3 वीक लिखा रहता है, कभी 3 to 4 वीक लिखा रहता है, या जो भी टाइम लिखा रहे, उसमें भी कम से कम 20 से 25 दिन है, कभी कभी 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है आपको उसका अप्रूवल मिलने में। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब चांसेस कम होता है थोड़ा। ठीक है। दूसरा टाइप का लिंक होता है आपको, जिसे हम बोलते हैं पेड लिंक। पेड लिंक वो बोलता है कि आप पे करो, और पे करने के बाद आपको क्या होता है, जो वेरिफिकेशन टाइम होता है वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर आपका लिंक अप्रूव हो जाता है, और आपको उसका बैकलिंक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि आपने पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे डू फॉलो लिंक भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट किया, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करते। तीसरा होता है रेसिप्रोकल लिंक। रेसिप्रोकल लिंक, रेसिप्रोकल मतलब इसको हम लिंक एक्सचेंज भी बोलते हैं, लिंक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है abc.com, आप सबमिट कर रहे हो किसमें, xyz.com पे। ठीक है। तो इससे XYZ को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो वो बोलते हैं काम करो, यदि आप मेरे को पैसा भी नहीं दे रहे हो और कुछ भी नहीं दे रहे हो और आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप यदि मेरी वेबसाइट पे लिंक सबमिट कर रहे हो, तो XYZ की भी लिंक आपकी वेबसाइट में आप सबमिट करो। जब आपकी वेबसाइट में मेरी लिंक रहेगी, तब मैं आपको अप्रूवल दूंगा और आपको भी बेनिफिट दूंगा, मतलब उसको ही फायदा और आपको ही फायदा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लिंक या लिंक एक्सचेंज। बट हमको ये लिंक सबमिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने इसकी वेबसाइट में लिंक सबमिट किया और उसकी लिंक आपकी वेबसाइट में है, तो होगा क्या, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए इस वेबसाइट में, XYZ की वेबसाइट में दिन में हजारों लिंक सबमिट कर रहे हैं। और जब एक दिन में हजारों लिंक सबमिट हो रही है, तो कौन से वेबसाइट कैसी है, कौन स्पैम एक्टिविटी कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर में भी उसका स्पैम बढ़ेगा, तो चांसेस है कि XYZ का स्पैम स्कोर इंक्रीज हो, क्योंकि उसकी वेबसाइट में बहुत सारे लोग लिंक सबमिट कर रहे हैं। और क्योंकि वो पेमेंट लेके भी लिंक सबमिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो डू फॉलो दे रहा है, और डू फॉलो दे रहा है, तो सीधी सी बात है, सामने वाला वेबसाइट कोई गलत काम करेगा तो उसका स्पैम XYZ को भी पास होगा।
और जब इसका स्पैम बढ़ेगा और आप उसको लिंक दे रहे हो, आपका लिंक उसकी वेबसाइट में और उसका आपकी वेबसाइट में है, तो गूगल चेक करेगा कि ये दोनों एक दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब उस वेबसाइट में स्पैम आया है, तो ये भी वैसे ही काम करती होगी, तो उसका स्पैम आपको ही पास हो जाता है। इससे आपकी रैंकिंग ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हम रेसिप्रोकल लिंक या लिंक एक्सचेंज किसी भी ऐसी अननोन वेबसाइट पे नहीं करते जिसके ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी का बिजनेस है और आपको यदि लिंक चाहिए, आप रोहित सर को जानते हो, रोहित सर की वेबसाइट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, इतने सालों से उसकी कुछ वैल्यू है, आप सर से बात कर सकते हो कि सर एक काम करो, आप मेरे को किसी भी बहाने मेरी वेबसाइट की लिंक अपनी वेबसाइट में डालो ताकि मेरे को वहां से बैकलिंक मिले और थोड़ा बहुत मेरे को बेनिफिट मिले। अब यदि सर आपको जानते हैं और उनको पता है कि ये खाली बैकलिंक लेने के लिए या वैल्यू लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको जानते हैं करके बिना कुछ बोले आपको लिंक भी दे दे। या हो सकता है वो ये भी बोले कि एक काम करो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ तो आप भी अपने वेबसाइट से किसी भी बहाने मेरे को भी लिंक दे दो ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे को यदि आप लिंक देते हो, तो आप दोनों को पता है कि कोई भी वेबसाइट कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे एक दूसरे को स्पैम मिलेगा। इसीलिए वहां पे हो सकता है आप किसी को लिंक दोगे या एग्री करते हो उसकी बातों से, वो चल जाएगा। बट एकदम ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हजारों लोग लिंक सबमिट कर रहे हैं, कौन कैसा रहेगा वो नहीं पता, तो फिर ऐसी जगह पे हमको ये काम नहीं करना है। क्लियर है? तो आपको ये 3 टाइप की लिंक मिलेगी, तो हमको क्या करना है, हमको फ्री लिंक पे जाना है। भले हम 100 करेंगे, 100 में से 50 लिंक का अप्रूवल मिलेगा, भले 1 महीने के बाद मिले, कोई बात नहीं, बट फ्री में मिलेगा। पेड कर सकते हो कब, जब आपके पास बजट है, क्लाइंट आपको सर्विस चार्ज दे रहा है, सर्विस के साथ साथ ये पेड एक्टिविटी का भी पैसा दे रहा है, तब वो एक्टिविटी करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि आप अपने सर्विस चार्ज में से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के ऑफ पेज एक्टिविटी में कभी नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि एक एक लिंक का आपको पे करना पड़ता है, और उतना पे करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आप फ्री लिंक पे सबमिट करो, और आपके पास बजट अलाउ करता है और सामने वाले का डीएपी अच्छा है, तभी वहां पे लिंक सबमिट करो, अदरवाइज ना करो। ठीक है, कैसे करते हैं? तो यदि आपको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट का डीएपी अच्छा है या डायरेक्टरी में कौन कौन सी वेबसाइट है, नॉर्मली गूगल में सर्च करो हाई डीएपीए, जो भी एक्टिविटी करोगे उस एक्टिविटी का नाम। ठीक है, जैसे कि ये डायरेक्टरी सबमिशन साइट इन इंडिया, जो भी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, लाइन से लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिलेगी जिसमें बहुत सारी वेबसाइट का नाम रहेगा विद डीएपी। तो आप कोई भी ओपन करो, एक कंप्लीट करो, फिर दूसरे में जाओ, ऐसे आपको फ्री में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट आपको मिलेगी लाइन से। ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। अब कोई भी एक, जैसे कि सपोज हम इस पे जाते हैं, ये तो क्लासिफाइड सेट्स, मतलब यहाँ पे पर लिस्टिंग दे दी गई है। ठीक है, दूसरा ओपन करते हैं, हाई डीएपी है, जैसे सपोज इसको देखते हैं। एक चीज और याद रखना, आप जो भी वेबसाइट में जाके वेबसाइट के लिंक देख रहे हो ये तो ठीक है, उसके बाजू में जो डीएपीए लिखा है, इस डीएपीए पे ट्रस्ट मत करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो आर्टिकल है ये 1 साल पहले लिखा गया होगा या 6 महीने पहले लिखा गया है। अब 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो भी लिखा गया होगा, आज का करेंट डेटा तो नहीं है। वेबसाइट हो सकता है कि वो डायरेक्टरी वाली वेबसाइट है, बट उसका डीएपीए समय के साथ चेंज होता है, उसमें जैसी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि उसका डीएपीए इंक्रीज हो गया हो सकता है कि डीएपीए डिक्रीज हो गया हो, या उसका स्पैम स्कोर बढ़ गया हो। तो बिना चेक किए किसी भी वेबसाइट पे लिंक सबमिट नहीं करना है, चाहे वहां कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं। डीपी चेक करने के लिए आप लोगों को टूल बताया गया होगा, एक क्रोम एक्सटेंशन है माउस का, माउस बार, वो यूज कर सकते हो, फ्री है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। या लिंक एक्सप्लोरर में जा सकते हो, आपका डीएपी चेकर में जा सकते हो, स्मॉल एसईओ टूल है, एसईओ रिव्यू टूल है, बहुत सारे टूल है जिसमें आपको डीएपीए मिल जाएगा। अब जो भी डायरेक्टरी सबमिशन में जाओगे उसका यूआई कैसा भी हो, आपको टॉप में सबमिट अ लिंक का ऑप्शन आएगा। लगभग सिमिलर पैटर्न रहता है सबका, बट कलर कॉम्बिनेशन और यूआई चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबमिट लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट गाइडलाइंस में जाके कंटिन्यू पे जाना है। पेड में जाओगे तो आपको कॉस्टिंग बता रहा है कैसे कैसा कॉस्टिंग, हमको पेड में नहीं जाना है।
अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ये जो कॉमन है, मैक्सिमम डायरेक्टरी सबमिशन में इतने ऑप्शन तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हो सकता है, बट मिनिमम इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पेज के लिए काम कर रहे हो, अब होम पेज नहीं, जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट और सर्विस पेज को आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि सपोज मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ, ये आपका डोमेन है, मैं यहाँ पे कोर्सेज में आता हूँ और ये सारे कोर्स की लिस्ट है, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सब। तो मैं अभी सपोज मशीन लर्निंग पे आता हूँ, मशीन लर्निंग के पेज को कॉपी किया, मतलब यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट, इस पेज के लिए मेरे को एसईओ करना है तो वो यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद साइट का टाइटल, जो भी आपने उसका टाइटल बनाया होगा या जो भी आपने रखा होगा वो डाल दो, या जो कीवर्ड के लिए आपको रैंक पे लाना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया बेस्ट मशीन लर्निंग क्लासेस इन पुणे। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी डमी जीमेल आईडी आपने बनाई है वो डमी जीमेल आईडी आपने वहां पे डाल। ठीक है, आपका ऑफिशियल मेल आईडी या कुछ भी मेल आईडी जो आपका बिजनेस का है वो नहीं डालना है, डमी मेल आईडी। क्योंकि ये जितनी भी बिजनेस लिस्टिंग या कोई भी ऑफ पेज एक्टिविटी आप करते हो जहाँ पे आप लिंक डाल रहे हो, वहां पे वेरिफिकेशन, आपके मेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आती है, या उनका कुछ अपडेट या कुछ भी पेड वर्जन है या कुछ भी ऐसा है, तो उसका नोटिफिकेशन बार बार आपके मेल आईडी पे जाता है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव या जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, खाली आपके इंडेक्स को बढ़ते रहेंगे वो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने ऑफिशियल अपना मेल आईडी डाला तो पहली चीज तो आपको मेल आएगा जिसमें आपके काम का मेल दब सकता है। दूसरी चीज कि आप जब किसी और क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो आप बाद में उस क्लाइंट को अपना आईडी दे नहीं सकते। ठीक है, या मजबूरन बाद में फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम डमी जीमेल आईडी जो भी है वो डमी जीमेल आईडी डालें। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ abc@gmail.com। जो एग्जिस्ट करता है, जो आपने बनाया है वही डालना, क्योंकि वेरिफिकेशन लिंक जाएगा तो आपको उसको क्लिक करके वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक, कि आपका ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल में जो भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंटेंट है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके डालो। उसका सब टॉपिक कौन सा है तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके डालो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो लिखो, ये कंपलसरी नहीं है। आपका ये यूआरएल, टाइटल और ईमेल आईडी और टॉपिक्स ये कंपलसरी होता है। आप यहाँ पे डालो ना डालो उससे कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट अ लिंक। जैसे ही सबमिट करोगे आपका ये लिंक somas.com, ये जो भी वेबसाइट है इसमें सबमिट हो जाएगा। और हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी अप्रूवल मिले, आपके वेबसाइट को यहाँ से बैकलिंक आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपको यहाँ पे साइट्स दिख रही है, ये सारी साइट्स में क्या कर सकते हो, आप एक एक करके ओपन करो, डीएपीए चेक करो और वहां पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक सबमिट करते जाओ। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल 4-5 प्रोडक्ट है, तो इसी में ही सो मच का यदि डीएपी अच्छा है तो इसी को ओपन करो और यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट का यूआरएल डालो, उसका टाइटल डालो, जो भी डमी आईडी आपने बनाई थी वो, कैटेगरी और सबमिट। तीसरा है तो तीसरा डालो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को एक ही डोमेन पे आप डालोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बार बार सेम प्रोडक्ट और सब चीज के लिए बार बार वहां पे री सबमिशन नहीं करेंगे। एक बार आपने सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए वहां पे डाल दिया, हो गया। दोबारा यहाँ पे करने का मतलब नहीं, खासकर डायरेक्टरी में। क्यूएनए में एक बार आप करोगे कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी हमको कोशिश करना है कि नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा होना चाहिए, न कि एक डोमेन से ज्यादा बैकलिंक का। वो आपको ध्यान रखना। क्लियर है? डायरेक्टरी सबमिशन क्लियर है यहाँ पे? ये सब। ठीक है, नाउ पीपीटी सबमिशन। पीपीटी सबमिशन मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि आपको पीपीटी बना के वहां पे सबमिट करनी है। तो आप लोग बता सकते हो कि कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे पीपीटी सबमिट कर सकते हैं, या पीपीटी के लिए आइडिया लेने के लिए लोग जाते होंगे, ऐसी कोई साइट आप लोगों ने कॉलेज लाइफ में कभी किया होगा? There's Prezi, there's Canva. वो तो डेवलप करने के लिए होता है, आपको हाँ, यदि पीपीटी बनानी है तो आपको आइडिया लेना है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पीपीटी कैसे बनती है, या सपोज पाइथन से रिलेटेड आपको बनाना है, या कोई भी एक्सरसाइज टॉपिक से रिलेटेड आपको पीपीटी बनानी है। आपको उस फील्ड का एक भी नॉलेज नहीं है, तो कैसे कैसे कंटेंट होनी चाहिए, क्या क्या इंडेक्स होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये चीज मैंने इसलिए पूछी क्योंकि कॉलेज में इवन फैकल्टी सजेस्ट करते हैं कि आपको यदि कोई पीपीटी बनानी और हेल्प चाहिए
तो आप उस वेबसाइट में जाके आइडियाज ले सकते हो। आपको वो कॉपी नहीं करना, बट आइडिया ले सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आए और उसके हिसाब से आप पीपीटी बना सकते हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि हम पीपीटी बना रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा डिजाइनिंग होना चाहिए, सारी चीजें। तो आपको जब एक उस टॉपिक से रिलेटेड रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको मॉडिफाई करके, या आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करके आप उसी को यूज कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है फॉर पीपीटी, दैट इज कॉल्ड स्लाइड शेयर। ठीक है। इसके अलावा पावर स्लाइड भी है, स्लाइड बूम करके, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है। आपको अलग अलग वेबसाइट में जाके क्या करना है, पीपीटी सबमिट करनी है, बट आपको पहले से पीपीटी बना के रखनी है। किसके लिए? ऑफ पेज एक्टिविटी के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड आपने पीपीटी बनाई। यदि आपके पास 4 प्रोडक्ट है तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पीपीटी बनाओगे, उसको मेंटेन करके रखोगे। और जो भी वेबसाइट है, जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पे बोला क्या, स्लाइड शेयर, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ओपन करता हूँ स्लाइड शेयर। 90% वेबसाइट में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो भी डमी आईडी पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उससे सेम आईडी सेम पासवर्ड सब जगह रखो, ताकि आपको याद रखने कभी दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हमने लॉगिन किया। जितने भी विजुअल सबमिशन एक्टिविटीज हो गई, जैसे कि पीपीटी सबमिशन हो गया, इमेज सबमिशन है, वीडियो सबमिशन है, ये सब में आपको ऊपर में अपलोड का ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड। अब वहां पे जाओ, हालांकि आप यहाँ पे अपलोड नहीं भी करते हो तो यहाँ पे आके जब कोई टॉपिक डालोगे, ऊपर में देखो सब टॉपिक्स भी दिया हुआ है, कोई भी टॉपिक डालोगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड पीपीटीज पड़ी हुई है। आप ओपन करके देख सकते हो, आपको यदि वो रिलेवेंट लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हमको अपलोड करना है तो हम अपलोड पे आते हैं। सेलेक्ट जो भी पीपीटी आपने बनाई है, जहां पे भी आपके सिस्टम में है, वहां से आप पीपीटी उठा लो। तो अभी के लिए हमारे पास एक कोई भी एक पीपीटी उठा लेते हैं दिखाने के लिए। इसको सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए ना। ये अपलोड हो रहा है तब तक उसका टाइटल तो बिकम अ फ्रीलांसर, डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज देखो, यहाँ जितने भी ऑप्शन है इसमें कहीं पे भी आपको वेबसाइट का यूआरएल डालने का ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे आपको अलग से यूआरएल डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे यूआरएल डालना है। कैसे डालोगे, अब आपको सेंटेंस ऐसा फ्रेम करना है कि आपके डिस्क्रिप्शन पे वो आ जाए। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमको यूआरएल सबमिट करना है, तभी आपको बेनिफिट मिले। तो हमने टाइटल तो डाल दिया, अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, इस पीपीटी के बारे में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग एंड इट्स बेनिफिट। ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर career in freelancing, then must visit our website, that is जो भी आपकी वेबसाइट है www डॉट, जो पेज के लिए आप कर रहे हो उस पेज का यूआरएल। ठीक है। फॉर मोर इन्फो। अब क्योंकि हमारे पास अलग से ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहीं पे डायरेक्ट यूआरएल डाल दिया। ठीक है। उसके बाद ये पीपीटी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लोगे। टैग मतलब होता है कीवर्ड। तो जो भी कीवर्ड के लिए आपको ये पीपीटी स्लाइड शेयर में रैंक पे लानी है, ताकि कोई स्लाइड शेयर में सर्च करे तो ये पीपीटी वहां पे रैंक पे आए। तो 2-4 कीवर्ड, 5 कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना कीवर्ड डालोगे उतना ज्यादा डिस्कवरेबिलिटी स्कोर बढ़ेगा। मतलब जितना इन्फॉर्मेशन डालते हो उतना डिस्कवरेबिलिटी स्कोर बढ़ता है। जितना ज्यादा स्कोर बढ़ेगा उतना ज्यादा चांस है कि स्लाइड शेयर की वेबसाइट में आपका पीपीटी रैंक करे। ठीक है। और उसके बाद सबमिट मतलब पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करोगे तो ये पीपीटी विद ये सारा कंटेंट स्लाइड शेयर में सबमिट हो जाएगा। फ्यूचर में कोई भी उससे रिलेटेड सर्च करेगा तो उसको वो पीपीटी दिखेगी। पीपीटी में जनरली हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस का या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कॉलेज का लोगो वहां पे हर स्लाइड में रहता है। तो इनडायरेक्टली आपकी ब्रांडिंग होती है कि इतना अच्छा कंटेंट या इतना अच्छा पीपीटी इसने बनाया हुआ है। और जब कोई उसको यूज करता है तो वो आपको क्रेडिट देता है, ताकि कॉपीराइट इशू या कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है। कि इस पीपीटी से यहाँ से आपने रेफरेंस लिया था, तो आपकी ब्रांडिंग होती है।
आपने वहां पे यूआरएल वगैरह डाल के रखा हुआ है कि किसी को उस फील्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी नॉलेज चाहिए तो क्लिक करके आपके पास इंक्वायरी कर सकता है, मतलब ट्रैफिक आ सकती है, तो ट्रैफिक भी आने का चांस है। बाकी कुछ हो ना हो, गूगल जब उस पेज को क्रॉल करेगा तो वहां से आपको बैकलिंक आएगी, तो बैकलिंक आने का भी चांस है। इसीलिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, यहाँ sir. तक किसी को कोई डाउट? no, sir. ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि 1 घंटे का ही मेरे को क्लास लेना था आज का, बिकॉज 5 बजे से मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो, आगे की क्लास में भी रोहित सर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जितना भी आप लोगों ने देखा है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। कुछ एक्टिविटीज और बची हुई है, मतलब एक और क्लास आपका होगा जिसमें आपका ऑफ पेज एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बट है कुछ कुछ एक्टिविटी और। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने जो भी देखा हो, किसी को कोई डाउट, कोई चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हैं। सर अपन वो पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन ये सब ये यूज क्यों करते हैं? जस्ट वांट टू नो दैट। जितने भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जस्ट टू जनरेट बैकलिंक, सर आपको पीपीटी में इनडायरेक्टली बहाना मिल रहा है। हाँ, पीपीटी हाउ विल पीपीटी जैसे अपने डायरेक्टली सबमिशन भी जैसे आपने समझाया वो आई नो दैट बिजनेस लिस्टिंग समझ आ गया। हम्म, बट पीपीटी हम्म। सबमिशन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव एंड द देखो, मोटिव। जितने भी एक्टिविटी आगे आप पढ़ोगे, जैसे कि इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन है, तो उसमें इमेज और वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। बट ये एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमको कोई ना कोई बहाना चाहिए किसी भी वेबसाइट में अपने लिंक को छोड़ने के लिए, मतलब लिव करने के लिए। आपको बैकलिंक चाहिए, आप चाहते हो कि कोई भी वेबसाइट आपको लिंक दे, क्यों लिंक देगा भाई, जब तक वो आपको जानता नहीं तब। तो अलग अलग क्या है, कैटेगरी ऑफ वेबसाइट बनी, जैसे कि आप एक एक्टिविटी पढ़ोगे क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, अब वो एक एक्टिविटी है क्लासिफाइड एड की, जहां पे आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए या सेल करने के लिए उनकी वेबसाइट में जाके क्या करते हो, प्रोडक्ट और सर्विस का डिटेल डालते हो ताकि आपको सेल करना। जैसे कि OLX हो गया, क्विकर हो गया, ये सब क्लासिफाइड के अंदर आती है। तो आपने क्या किया, अब आपको पता है कि वहां पे आपको कोई चीज सेल करनी है, तब वो वेबसाइट आपके लिए रेलिवेंट है, वो सारी डिटेल आप वहां डालोगे तब होगा, तो आपने वहां पे वो चीज डाली। अब आपको पता है कि सपोज पीपीटी सबमिट करके आपको बैकलिंक मिल सकती है, तो आपने क्या किया, मेहनत इसीलिए की ताकि बिना पीपीटी आप स्लाइड शेयर में अपना कंटेंट नहीं सबमिट कर सकते या अपनी वेबसाइट की बैकलिंक नहीं डाल सकते। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि स्लाइड शेयर में लोग अपने पीपीटी अपलोड करते हैं, तो भले बेसिक पीपीटी सही, 2 पेज की 3 पेज की पीपीटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पीपीटी अपलोड करोगे तभी नीचे ऑप्शन आएगा कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कुछ डिटेल डालो और उसको पब्लिश करो। तो जब तक आप वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको अपनी वेबसाइट की लिंक वहां पे ऐड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, मजबूरी में ही सही या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपने एक पीपीटी बनाई। आपको यदि ब्रांडिंग भी चाहिए तो अट्रैक्टिव पीपीटी बनाओगे, नहीं तो टेम्पररी 1-2 पेज का काम चलाओ के लिए पीपीटी बना के वहां पे अपलोड करोगे और आप वहां से बैकलिंक लो। ठीक है, सेम विद इमेज सबमिशन में, जो भी आपकी वेबसाइट में इमेज यूज हुई है या कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव इमेज बना के अलग अलग वेबसाइट में सबमिट करोगे और वहां से बैकलिंक लो। तो जितने भी एक्टिविटी आप पढ़ोगे, हर एक्टिविटी में कोई ना कोई बहाना है जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट में अपने बिजनेस के बारे में कोई लिंक या प्रोडक्ट के बारे में कोई लिंक वहां पे सबमिट करके आ सकते हो। आप वहां नहीं करोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने बोला Q&A आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप लोगों ने यदि Q&A पढ़ा है, तो क्या आप किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिंक अपना डाल सकते हो क्या, बिना उसका डिटेल आंसर दिए? आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखो कोई भी क्वेश्चन का कि दिस वेबसाइट और दिस बिजनेस इज बेस्ट फॉर दिस XYZ प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक लाइन में आंसर लेके सबमिट करो, आपका आंसर डिलीट हो जाएगा, कोरा बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देगा। क्यों? आप प्रमोशन कर रहे हो। लेकिन जो यूजर जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको डाउट्स है, आप उसका अच्छा सा आंसर बनाते हो और ऐसा सेंटेंस फ्रेम करते हो जिसके बीच में आपका कीवर्ड आ जाए, और उस कीवर्ड को लिंक दे के आप क्या करते हो, बैकलिंक लेते हो, जिसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट पे लिंक होता है उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो आपने एंकर टेक्स्ट बना के बैकलिंक लिया, तो सामने वालों को जो चाहिए था वो भी मिल गया और आपको जो चाहिए था वो भी मिल गया।
तो आपका आंसर वहां पे पड़ा रहेगा, अदरवाइज आंसर डिलीट कर देगा कोई। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, किसी न किसी बहाने हमको अलग अलग डोमेन से बैकलिंक चाहिए। और वो तभी मिलता है जब उस वेबसाइट को हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं जो वो चाहता है, जिस चीज के लिए वो बनी है। तो हम उस बहाने या तो पीपीटी बनाते हैं, या तो इमेज बनाते हैं, या और भी जो एक्टिविटीज है वो करते हैं, तब जाके आपको बैकलिंक मिलती है, अदरवाइज बैकलिंक नहीं मिलती। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो, बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में रोहित सर क्लियर करेंगे। ठीक है, तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir.